7 बातें जो किसी को नहीं बतानी चाहिए। आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मनुष्य अपने दुखों का कारण स्वयं ही होता है। और फिर माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, ऐसा कैसे हो सकता है? मनुष्य भला अपने दुखों का कारण स्वयं कैसे हो सकता है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, इसे मैं आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिए, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। हे पार्वती, अक्सर परिवार में अशांति का कारण मनुष्य स्वयं ही होता है। मनुष्य इस बात को भले समझ ना पाए, पर यह असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश मनुष्य खुद ही अपनी वह बातें दूसरों को बता देते हैं जो कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने में उन्होंने किसी दूसरे के सामने बताई है, वही उनके दुख का कारण बन जाता है, वही उनके झगड़ों का कारण बन जाता है। और फिर बाद में उन्हें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। मेरी ही गलती हुई कि मैंने जाने अनजाने ये बात सभी को बता दी। इसलिए हे पार्वती, आज की कहानी में आपको सुनाने वाला हूँ। उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेंगी जो मनुष्य को कभी किसी से नहीं बतानी चाहिए। और क्यों नहीं बतानी चाहिए, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको दूंगा। प्रिय भक्तगण, अगर आप शिव के विश्वासी हैं तो इन दिव्य उपदेशों को ध्यान से सुने। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अपने कीमती समय को फालतू की रील्स और शॉर्ट वीडियो की जगह यहाँ पर लगाएं, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक समय की बात है। एक नगर में रिंकू नाम का एक युवक रहता था। वह युवक बहुत गरीब था। 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम करने वालों की जरूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूं, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोच समझकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास तक नहीं जाते। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वे लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी मजबूरी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। यह बात रिंकू के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वह उस सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि वह बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वह जो कुछ भी उसे देंगे उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपा करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह रोज वहाँ काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर खुश तो था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसका वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था और इसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझ पे शिकायत कर रहे हो, ये कैसी बात है? यह सुनकर रिंकू वहीं पर चुपचाप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था।
लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी। उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और रिंकू पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब रिंकू से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन देता था। यह बात रिंकू के मन को बहुत खलती थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम वेतन पा रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में नहीं लगता था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्दी ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्च चलाने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते हैं कि कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिया। अगर हम उसको पैसे दे दे तो कल ही हमारा पैसा वापस कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है, काम तो उसके पास कुछ नहीं, पैसा कहां से लाकर देगा। और इसी वजह से रिंकू की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसको अपने होने का दिखावा करते थे, वह उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता था। ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, हाथ पकड़कर आगे चलने वाले लोग कितने लोग मिलते हैं। फिर एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया है जो बहुत ही दयनीय है। रिंकू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसलिए जाने अनजाने वह उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। वो रोते रोते उन्हें अपनी सारी स्थिति बताता है। उन्हें बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि बेटा, ये समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी। लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बढ़ा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बताने जा रहा हूं जो भूलकर भी किसी को मत बताना। और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेंगी। और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करना। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वही खाकर सो जाना, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है। एक इंसान या तो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा। और अगर वह फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नजर में तो वह आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ समझेगा और दूसरों के सामने आपका मजाक जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। जाहिर सी बात है वह गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो,
खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र गठित हो जाए और वह भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रिए से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र गठित मत होने दो और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियां, अपनी डींग हाँकने का क्या फायदा। वे लोग आपकी सहायता नहीं करें, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वह कामयाब ना हुई हो। जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वह बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटती हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का मौका मिल जाता है और वह इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। वे आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर करने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा ही होता है। हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिलती होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़े और ज्यादा बढ़ गए होंगे और ये जाहिर है वह बढ़ेंगे ही। अगर आप अपने माँ बाप की बातें दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा ही लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों के ये बातें बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़ा किसी के सामने नहीं बतानी चाहिए। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह सुनने में बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगी। मैं कहती हूँ कि अपनी आमदनी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है, जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वह सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन ये सहायता नहीं कर रहा है और इसलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़ा का कारण बन सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे, तो अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसे अपनी गांठ बांध लेना और किसी को ये बात मत बताना। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत का पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं और दूसरी बात कि आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो कोई आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे और अगर आपकी गलती का पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन सकती है, क्योंकि वह ताकत दूसरे आदमी को पता है और वही ताकत की काट भी ढूंढ लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा झुक के रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अक्सर दूसरों को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वह आपका दुश्मन हो गया तो वह आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात कहना चाहती हूँ कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में कभी किसी को बताना नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है।
जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और यह आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी पता ना चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने रिंकू को बताई, इस संसार की सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं। ये 7 बातें इस कहानी के माध्यम से भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेगी। और हमारा कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो, आप खुद उनके बारे में सोचें जो इस कहानी में बताई गई है। आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।